ओपन कर लेते हैं। ऑल्दो वी आई थिंक जो यहाँ इस सेशन में मौजूद हैं वो सब बहुत प्रोफेशनल, रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल लोग हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिस्कशन इसलिए कर लेनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन सेट एक बन जाए। तो एक्सपेक्टेशंस में सिर्फ इतना है कि आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी वुड एक्सपेक्ट कि हम सब रिस्पेक्टफुल हों एक दूसरे के साथ। दूसरा ये कि हमें कोई भी क्वेश्चन करना है वी विल रेज आवर हैंड इन द मीटिंग। उसके लिए यहाँ आपके जो नीचे बार आ रहा होगा, अगर आप फोन से ज्वाइन कर या वैसे भी यू विल बी एबल टू सी दैट कि आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन रेज योर हैंड इन केस यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। उसके अलावा ये है कि हम टॉपिक पे रहेंगे, रेलेवेंट रहेंगे। आपको IFY यानी इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज नम्रा नासिर। ऑन बिहाफ ऑफ फ्यूचर टीम पाकिस्तान मैं यहाँ पे एक लाइव सेशन कंडक्ट कर रही हूँ जिसके अंदर आई एम गोइंग टू गाइड यू गाइज ऑन द एप्लीकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हाउ टू राइट अ गुड एसे एंड अ गुड वीडियो। बिकॉज जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके साथ ही आपको कुछ दिनों के बाद आपको एप्लीकेशन और वीडियो के लिए भी सबमिशन के लिए कहा जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि वो तो अभी ऑप्शन दिख ही नहीं रही। वो ऑप्शन अपीयर होगी, उसके बारे में स्टेप वाइज आपको लेके चलूंगी। सबसे पहले बाय शो ऑफ हैंड्स कैन यू टेल मी कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने पहले अपना जो फॉर्म है उसको ओपन करके देखा है अभी तक, ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ का फॉर्म है। बाय शो ऑफ हैंड्स कितने लोगों ने फॉर्म देखा है? ओके, उसामा ने देखा है, ऑलराइट, ताहा ने भी देखा है, एंड देन वी हैव मरियम ने भी देखा है। ठीक हो गया। अच्छा, और बाकियों ने नहीं देखा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा उसका एक सरसरी सा जायजा दे देती हूँ। अहमद हसीब ने भी देखा है, एक्सीलेंट, दैट्स गुड दैट हमारे पास जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे उन्होंने फॉर्म देखा है, ठीक है। उसका और आप में से कितने लोग जो है फ्यूचर टीम पाकिस्तान का पेज फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज उसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस शेयर कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। आप लोग फॉलो कर रहे हैं? ऑलराइट, वेरी नाइस, ग्लैड टू नो। अच्छा जी, ऑलराइट, अब शुरू करते हैं इस बात से कि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ है क्या। मैं चाह ये रही थी कि आप लोगों के अपने सवाल भी होते। मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम लाइव पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड आई विल बी आंसरिंग दोज एज वेल। सो इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ जो है ये रशिया ने एक आप कहने की, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे इस तरह के वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल्स हो चुके हैं जिसमें दे गैदर यूथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसका मकसद मेनली ये होता है टू यू नो क्रिएट इंटरकल्चरल, इंटर रिलीजियस, इंटरनेशनल हार्मनी, ठीक है। उसके अलावा कंट्रीज का एक्सपोजर देना, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, नेटवर्किंग इवेंट्स, नेटवर्किंग के लिए मौके देना लोगों को, और ऑब्वियसली उसके अंदर फिर वही बात है कि आप वहाँ से, चाहे आप उस मुल्क को देखना चाह रहे हैं, हो सकता है आपका वहाँ का स्टडी प्लान हो, आपका वहाँ सेटल होने का प्लान हो, तो यू गेट टू नो द कंट्री बाय विजिटिंग दैट, मीटिंग द पीपल। और एक यूथ फेस्टिवल या एक कॉन्फ्रेंस से बेहतर कोई जगह नहीं होती फॉर मीटिंग पीपल, बिकॉज आपको डाइवर्सिटी का भी एहसास हो जाता है, आपको वहाँ के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ पे एवरीबडी इज देयर टू गाइड यू, और ये फ्री गाइडेंस आपको और कोई नहीं दे सकता। अच्छा, सो मैं कोशिश ये करूंगी कि इसको बहुत शॉर्ट रखूं, बिकॉज संडे है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग तुम में से किन किन कमिटमेंट्स को छोड़कर आए हो और कौन सी कमिटमेंट आगे है भी। सो बिगिनिंग विद व्हाट इज इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। मैं आपको जरा उसकी वेबसाइट दिखा देती हूँ। बी शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ, ठीक है। जस्ट बाय शोइंग अ थम्स अप प्लीज मुझे बता दें कि आपको स्क्रीन विजिबल है। परफेक्ट, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले देख लो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, बट मैंने आप लोगों के साथ हर जगह पे शेयर किया हुआ है, फ्यूचर टीम ने शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो। सो वेबसाइट है WYF Fest यानी वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल एंड देन fest.com/events/ अब यहाँ पे हम जिस पे मौजूद हैं दैट इज इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल, फाइव भी कह रहे हैं वो 2026, ठीक है। यहाँ पे IYF 2026, इसमें आप मेंबर बनना चाहते हैं या वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मेंबर का मतलब ये है कि अगर आपने बिल्कुल साइन अप ही नहीं किया अभी तक, तो आपसे किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाओ तो आप पहले साइन अप करते हो। साइन अप करने के लिए आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है,
let the plane pass. I hope उससे ज़्यादा शोर ना आ रहा. All right. हाँ, तो आपने किसी भी वेबसाइट पे अगर फर्स्ट टाइम आपने जाना है तो आप उस पे साइन अप करोगे, ठीक है जी. ये आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन रजिस्ट्रेशन, या आप पहले रजिस्टर करोगे. रजिस्टर करने का मतलब है आपने अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, योर नेम, योर CNIC, योर पासपोर्ट नंबर एक्सेट्रा, आपका प्रोफेशन क्या है, यू नो, एनी, just like any simple website, ठीक है. No rocket science in that. उसके बाद आपने इस इवेंट के ऊपर आना है. आप इवेंट्स पे क्लिक करोगे, उससे भी आ जाओगे. यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे. और अगर किसी को क्वेश्चन भी है वेबसाइट, तो आप यहाँ से RU को चेंज करके EN कर सकते हो, ENS इंग्लिश, ठीक है. RU का मतलब वो आपको रशियन में दिखा रहे, और EN का मतलब आपको इंग्लिश में दिखा रहे, ठीक है. ऑलराइट, अब हम आगे इंग्लिश में, ठीक है. यहाँ पे अब देखो कि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं, पूरा साल होते रहते हैं. यूरेशिया भी आ रहा है, आप देख सकते हो, उसकी डेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, विच इज फॉर आई थिंक जून की है, ठीक है. फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त जिसकी हम बात करें, जो ग्रैंड इवेंट है, दैट इज इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ IFY 2026. ये हो रहा है, आप देख सकते हैं, सितंबर में. और अब हम इसकी डेट्स पे जाते हैं, सितंबर 11 से सितंबर 17. इसमें आएंगे पूरी दुनिया से 10,000 पार्टिसिपेंट्स, 2,000 इसमें होंगे वॉलंटियर्स, और 190 मेंबर स्टेट्स आएंगी, और 89 रीजन्स ऑफ रशिया आपको एक्सप्लोर करने का, इवन विजिट करने का मौका मिलेगा. वो कैसे है वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है. आपकी एज 14 से 35 होनी चाहिए. अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी 35 का नहीं हुआ है, होने वाला है, या कोई आप ऐसे जिसको जानते हो जो अभी 13 का है और उसने 14 का होना है, तो वो वाले एज लिमिट्स हैं, वो सारी आपको नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इसी वेबसाइट पे नजर आ जाएंगी. तो आप में से जिसने भी कोई सवाल ऐसा करना है, एक दफा गो थ्रू द वेबसाइट wyffest.com, उस पर बिल्कुल एंड पे चले जाएं इवेंट्स में. आप देखिएगा FAQs में सारा कुछ लिखा हुआ है, इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी लिखा हुआ है कि अगर आप इस एज के हो, इस एज के हो रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है. Heading back to the eligibility criteria, uska ye ki you have some sort of ideas that the way you want to change the world, you want to make the world a better place, or you have already been doing that, theek? And then you're ready to become a part of the global youth community, which means ke it comes with a sense of responsibility to contribute, to give back, theek hai? अच्छा जी, बिकम अ पार्टिसिपेंट ये है जी, जहाँ से आप एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करने के लिए जा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन पीरियड क्या है, 5 फेब से स्टार्ट हुआ था और अप्रैल 30 तक जाएगा. और अगर आप मिस कर देते हो तो उसके बाद रिजर्व लिस्ट में आप जाओगे. रिजर्व लिस्ट जब May 1 से May 31 जा रही है. इन केस, जिसके चांसेस आई वुड से 0.000 समथिंग होंगे, वो जो होता है ना कि वो जरासीम, वो जो 99.999 के बाद जो इतने जरासीम रहते हैं, उतनी परसेंटेज वाला चांस रह जाता है आपका कि आपकी रिजर्व में से इधर सिलेक्शन हो. तो बेहतर है कि डेडलाइन के अंदर अंदर काम कर लिया जाए, ठीक है. सो अप्रैल 30 जो आपकी डेडलाइन है, उस तक आपने अप्लाई कर लेना है. हम रिजर्व वाले को सोचेंगे भी नहीं. रिजर्व सिर्फ ये है कि इन केस कोई नहीं सिलेक्ट होता, या कोई बंदा एंड टाइम पे ड्रॉप आउट कर देता है कि मैं सपोज मेरी जॉब मुझे छुट्टी नहीं दे रही, या मैं एयर टिकट अफोर्ड नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, या अगर कोई फुली फंडेड था और वो बीमार हो गया, वो कह रहा है मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो उसकी जगह फिर वो किसी रिजर्व वाले को चांस देते हैं, ठीक है. बट हमने चांस देना, वी शुड अप्लाई इन टाइम, ठीक. अच्छा, आगे चलते हैं जी. वॉलंटियर वाला आप नहीं कर सकते. आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लाइव सेशन में मौजूद है और जो नहीं मौजूद है, मैं ये रिकॉर्डिंग लगाऊंगी बाद में. बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि हम वॉलंटियर नहीं कर सकते. सो नो, इट इज ओनली फॉर रशियंस और पीपल लिविंग इन रशिया, ठीक है. ऐसे लोग, वो किसी भी कंट्री के हों लेकिन रह रशिया में रहे हों, ऐसे लोग ही सिर्फ वॉलंटियर कर सकते हैं. जो लोग रशिया में रह नहीं रहे, वो वॉलंटियर नहीं कर सकते. ऑलराइट. अच्छा जी, सो वॉलंटियर पे हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ बिकम अ पार्टिसिपेंट को देख सकते हैं. इसके आगे एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस है, वो मैंने भी लाइव सेशन में शेयर किया हुआ है, मेरी प्रोफाइल पे मौजूद है, फ्यूचर टीम के पेज पे मौजूद है, अलग से राइटिंग में सारा पैटर्न मौजूद है. अच्छा, अब अगर हम बिकम अ पार्टिसिपेंट की बात करते हैं, लेट मी जस्ट लॉग इन. मैं इस वक्त के लिए जरा स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं ताकि मैं लॉग इन कर लूँ, ठीक है. मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि हम उसको भी साथ साथ क्लियर करते जाएं, अभी तक अगर कोई सवाल है तो. अच्छा, आपको लॉगिन का ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको लॉग आउट कर देता है
थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो आपका अपना जो पासवर्ड है वो सारा कुछ है, कीप दैट क्लोज, कीप दैट हैंडी, ठीक है, सो दैट यू कैन लॉग इन इजीली। वो आपकी ईमेल पे एक कोड भेजेंगे, वो कोड आपने, उस कोड से आपने फिर लॉग इन करना होगा, ठीक है। दे विल वेरीफाई यू एवरी सिंगल टाइम। So I have received this verification code and I've logged in. अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है जी। ये स्क्रीन है एंड यहाँ पे आ जाती है आपके पास एप्लीकेशन फॉर वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल एडिट। ये है जी इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ। इसमें आपकी आ जाती है सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा, स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद आप करते हैं जी, अब अगर आप में से कोई, ये मैं इसलिए स्पेशली इस पे लेके जाती हूँ इस पेज पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये मिस्टेक करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप खुद को अनएम्प्लॉयड नहीं लिख सकते, आपने एम्प्लॉयड ही लिखना है, क्योंकि उनके माइंड में, रशियंस के माइंड में, इन इंग्लिश एम्प्लॉयड का मतलब है डूइंग समथिंग इन योर कंट्री, और अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि मेरी कोई रूट्स नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, जिससे वीजा चांसेस खराब हो सकते हैं, बिकॉज दे वांट पीपल हु हैव रूट्स, स्ट्रॉन्ग रूट्स इन देयर कंट्री, ठीक है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, तब भी यू विल राइट एम्प्लॉयड, और आप साथ में नीचे मेंशन करोगे कहाँ पे जो भी, ठीक। उसके बाद फेस्टिवल डायरेक्शंस पे चलते हैं। यहाँ पे जी वो आपको कहते हैं कि आपने इनमें से अपना कह लें कि फेस्टिवल ट्रैक चूज करना है। अब ट्रैक्स क्या होते हैं? ट्रैक्स वो होते हैं जहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है कि व्हाट मैचेस योर वर्क एरिया, it could be professional, personal, or regarding your voluntary or some sort of, जिसमें भी आप कहते हैं ना कि you're doing some philanthropic work, आप कोई भी उसके अंदर ट्रैक चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक अगर साइंस या टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले हैं तो आप आर्ट एंड म्यूजिक में नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं अगर आपने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, नहीं, फिर तो आप लिखोगे ना कि यूर स्टूडेंट, आप फिर उसमें यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। वो आपके रूट्स अगेन कंफर्म कर रहा है कि दिस पर्सन हैज रूट्स, ये तो पढ़ रहा है वहाँ पे, तो इसने तो वापस आना ही आना है, ठीक है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनका, और आपने हमेशा कंटिन्यू विद सेविंग करना है। मैं विदाउट सेविंग इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी एप्लीकेशन में चेंजेस ना आए। अच्छा, सो एडिशनल ट्रैक्स दैट इंटरेस्ट यू, उसके अंदर आप 2 एडिशनल ट्रैक सिलेक्ट कर सकते हो। सो जो मेन सिलेक्ट करना है आपने वो एक ही होगा, दैट्स अ सिंगल ट्रैक, ठीक है। जो मेन आपने ट्रैक सिलेक्ट करना है वो एक होगा, इस वजह से दैट इज व्हाट इज दिस बटन कॉल्ड, somebody please help me, I forgot the word, because this is the check marks, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये है नंबर, इट वुड बी प्राइमरी रोल जो होगा उनका, हाँ, बट ये सिर्फ आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, आई कैन नॉट सिलेक्ट 2 एट वन टाइम, बट यहाँ पे आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एडिशनल ट्रैक्स हैं वो आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मेन ट्रैक है उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाँ, ठीक है। सो अच्छा जी, लेट मी जस्ट एडमिट सम मेंबर्स, थैंक यू सो मच अरसलान। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, हमने कर लिया इसमें सिलेक्ट। अब ये देखो, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की जब आप बात कर रहे हो ना, तो अगर आप में से कोई भी क्रिएटिव में इंटरेस्टेड है, बाकी सब में ऐसा कुछ नहीं अपीयर होगा, लेकिन क्रिएटिव करोगे अगर मेन ट्रैक पे, तो एंड पे आर्ट मास्टर्स ओपन का एक कंपटीशन भी नजर आएगा आपको, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ एनीवन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, बिकॉज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, ठीक है। तो आप कर लेना। नेक्स्ट इज रीजनल प्रोग्राम। रीजनल प्रोग्राम में आपने हमेशा सेव करना है, मैं फिर बता रही हूँ, आपने हमेशा पहले सेव करना है। मैं कंटिन्यू विदाउट सेविंग कर रही हूँ। आप अगर रीजनल प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, रशिया के 30 रीजन्स हैं और रिपब्लिक ऑफ अबखाजिया के हैं जिसमें आप जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम क्या होगा कि यू वुड बी, यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे यस करके, एंड देन यू हैव टू फिल द एंटायर थिंग। आपने पहले पार्टिसिपेट किया है, अगर किया है तो वो चाहेंगे कि आप पास्ट के रीजन के बारे में बताओ। सपोज आप गए हो वोल्गोग्राड, और उसके बाद आप कहते हो कि अच्छा वोल्गोग्राड रीजन गए हैं, तो जब आपकी जब एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो आपसे एस्से और वीडियो मंगवाएंगे, तो उसमें वो चाहेंगे कि आप इस पार्ट को मेंशन करो। तो बहुत सोच समझ के ये पार्ट आपने फिल करना है। आप इसमें गए हो, आपने किसी थीमेटिक ब्लॉग टूर में कहीं पे रशिया में पहले पार्टिसिपेट किया है, अंडर 18 या हाई स्कूल स्टूडेंट, आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं,
आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी 14 से 35 के लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी एज के बाद, अगर आप एज 14 सिलेक्ट करते हो या 15 सिलेक्ट करते हो, 17 करते हो, और उसके बाद आपको रीजनल प्रोग्राम की ऑप्शन दिख रही है, तो फिर आप जरूर उस पर जाने के लिए आप सिलेक्ट करो कि मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसके बाद अगर आपने किसी में पार्टिसिपेट किए तो वो चाहेंगे कि आप उसके साथ अपना, अगर आप मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं, जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और आप पर्सनल अकाउंट्स मैनेज करते हैं जिसमें आप किसी भी तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो यू कैन एक्चुअली शेयर योर प्रोफाइल लिंक, और फिर आप अपना नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बताएंगे, वो उसको रिव्यू भी करेंगे, और उसके साथ साथ सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं, वो एंगेजमेंट भी देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि कितने लोग इंगेज कर रहे हैं, उसका मतलब आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, आपके कॉमेंट्स कैसे हैं, हाउ you frequently you post, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें नोटिस होंगी। So if you are somebody who's planning to do that, let me just enter more people into the chat. Okay, हाँ जी। तो फिर आपने उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करना है। अगर आप नहीं है कंटेंट क्रिएटर, कोई मसला नहीं, उससे आपके चांसेस लो नहीं हो जाते। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर, को ऑथर ऑफ एनी प्रोजेक्ट जिसमें रशिया और पाकिस्तान की कोई कोलैबोरेशन हो रही है, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप उसको येस करके अपना प्रोजेक्ट प्लान आइडिया दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये रीजनल प्रोग्राम के लिए था। वीजा सपोर्ट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वीजा सपोर्ट, आपने सेव करना है, मैं फिर कह रही हूँ, आपने यस करना है और आपने अपना कंट्री ऑफ वीजा इशुएंस लिखना है, और जब सिटी लिखेंगे तो 2 सिटीज हैं, या लाहौर या फिर इस्लामाबाद। सम पीपल आल्सो अप्लाइड फ्रॉम कराची, तो जो हर साल वो करते हैं। मैंने मतलब इट्स बिन 5 टाइम्स आई हैव बीन देयर, और मैंने देखा है कि डिफरेंट लोग कराची से भी कर देते हैं, वरना कुछ लोग अपने पासपोर्ट इस्लामाबाद भेज देते हैं, वहां से हो जाता है। तो वो एक सेपरेट चीज है। ठीक है, सो यू हैव टू अकॉर्डिंगली। एंड देन सर्विस सपोर्ट है, सर्विस सपोर्ट में आपने मेंशन करना है आपको क्या चीजें चाहिए, वेजिटेरियन, ये वो सारा कुछ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोई कहता है कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बाय योर ओन टिकट्स एंड कम टू द फेस्टिवल, ये है एक बहुत एसेंशियल सवाल जिसके ऊपर लोग पूछते हैं कि अगर ये फुली फंडेड है तो फुली फंडेड किसको मिलना है, अगर फुली फंडेड नहीं है तो ये जो टिकट का सवाल उन्होंने पूछा है, इन्होंने क्यों पूछा है। ठीक है, इस सारी चीज को अब हम एड्रेस करेंगे। ये इसलिए पूछा है क्योंकि देखो, इनके पास होगा एक स्कोरिंग मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इन्होंने, इनके पास जो 10,000 कैंडिडेट्स या 10,000 जो इनके पार्टिसिपेंट सिलेक्ट होंगे, उनके लिए एप्लीकेशन समझ लो कि 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक आती हैं। ठीक है, उन 2 लाख लोगों में से 10,000 लोग चूज करने हैं इन्होंने, पूरी दुनिया अप्लाई करी है। तो फिर दे कैन नॉट फंड द एयर फेयर ऑफ एवरी सिंगल पर्सन, वो आपको स्कोर्स के और मेरिट के हिसाब से जज करेंगे। अगर आपका मेरिट पे, सपोज उनके 150 स्कोर्स हैं, ठीक है, आपकी वीडियो और ऐसे के जिसके पर हमने मेन बात करनी है, अगर आपका वो स्कोर है और उसके हिसाब से आप 140 से 150 की रेंज में और आप टॉप स्कोरर्स में से हो, तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल बी एलिजिबल फॉर अ फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज एप्लीकेशन फी फिर भी नहीं किसी ने पे करनी है। अगर आपको कोई भी कहता है तो प्लीज डू नॉट लिसन टू दैट पर्सन, वो स्कैम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। दूसरी चीज, आपने आपको जो इस वहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल अकोमोडेशन एंड फूड, मील्स, ठीक है, वो सारा कुछ 3 टाइम्स, इनफैक्ट नॉट 2, 3 टाइम्स आपको मील्स मिलते हैं। वो सारा कुछ रशिया स्पॉन्सर कर रहा होगा, या जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वर्ल्ड फेस्टिवल की डायरेक्टोरेट है, वो स्पॉन्सर कर रही होगी। रोजमोला दिएज जो उनकी मिनिस्ट्री है ऑफ यूथ, वो स्पॉन्सर कर रही होगी। ठीक है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि इट इज फुली फंडेड और पार्शली फंडेड में भी यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग। अच्छा, अब आती है बात कि कई लोग ऐसे हैं जो कि अपना टिकट परचेज कर सकते हैं और खुद जा सकते हैं, मतलब रिटर्न टिकट ले सकते हैं, तो यू वुड सिलेक्ट यस। ठीक है, ऑब्वियसली इससे जाहिर सी बात है कि चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो चांसेस खराब ही हैं सिलेक्शन के। दूसरी बात है, अगर आप नो करते हैं तो नो के केस में दे वुड हैव टू कंसिडर all those people who have exceptional grades या जो भी उन्होंने स्कोर किया है in the application process, और उसके बाद उसमें वो देखेंगे कौन कहाँ रैंक कर रहा है, और जो उसमें टॉप में होंगे उनको वो सिलेक्ट करेंगे फॉर फुली फंडेड। अदरवाइज फिर अपनी एयरफेयर खुद करनी होगी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी या इस पे किसी का कोई सवाल है? इफ यू हैव क्वेश्चंस हम आप पूछ सकते हैं, तब तक मैं इधर भी देख लूँ। अंडर 18 क्या है, एज 16 है, और ये वीजा वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। आपकी एज 16 है और आपने अपना पासपोर्ट आपका है, अमीर हमजा, यू नीड टू हैव अ पासपोर्ट। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही होगा। और
अमीर हमजा, इसको हम डिस्कस फर्दर भी कर लेंगे अगर इसके ऊपर पासपोर्ट नहीं है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर वीजा ऑप्शन नहीं आएगी। यू नीड टू हैव अ पासपोर्ट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, दैट्स मैंडेटरी। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे चार्ट में? और क्या सवाल है? बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है, वेरी नाइस। लेट्स हेड बैक टू द बर्थ सर्टिफिकेट सेक्शन। Nimra, I would like to clarify हाँ। one thing regarding birth certificate, if you allow जी me. जी जी। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट शुड बी अ डॉक्यूमेंट दैट विल अलाउ यू एंट्री टू द रशियन फेडरेशन। तो मे बी फॉर सम कंट्रीज बर्थ सर्टिफिकेट विल डू दैट, बट फॉर द पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो मुझे नहीं लगता कि इट विल वर्क, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। नहीं, you're absolutely right about it। और मैं उनको यही बताने लगी थी कि even if you select birth certificate, you are not eligible to travel internationally, because आपको तब भी अपना पासपोर्ट ही सबमिट करना है और पासपोर्ट के बगैर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप बेफॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ट्रैवल करने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है दैट्स पासपोर्ट, जिस पे वीजा लगेगा, यू नीड दैट, दैट्स मैंडेटरी। अच्छा, और निदा कह रही हैं अबाउट व्हाट अबाउट अदर रीजंस। आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट कि हम अपना ओन सिटी मेंशन कर सकते हैं फॉर द पासपोर्ट और द वीजा थिंग, राइट? तो वीज़ाज जो हैं वो रशिया के लिए इस्लामाबाद से ही लगते हैं मेनली। तो अगर आप लाहौर से हैं तो भी आप इस्लामाबाद जाएंगे, अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो भी वहीं पे केपी के जितने भी रीजन्स हैं, पंजाब के जितने भी रीजन्स हैं, you'll have to go to इस्लामाबाद to the Russian embassy to get your visas। एंड अगर आप कराची से हैं तो आप कराची से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने पासपोर्ट्स भेज देते हैं फ्यूचर टीम पाकिस्तान के किसी मेंबर को विद द लेटर ऑफ अथॉरिटी कि आप मेरे बिहाफ पे सबमिट करवा दें, बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग लेटर ऑफ अथॉरिटी के थ्रू सबमिट करवा देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, और क्या सवाल है? लेट मी चेक हियर एज वेल, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आए थे, वो आप लोगों को ही काम आएंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एसए और अगर बर्थ सर्टिफिकेट पर अप्लाई करें और बाद में पासपोर्ट बना दें, कर लें, लेकिन फिर आपको वीजा सपोर्ट वाली जो बात है वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पासपोर्ट होगा। ठीक है, तो फॉर दैट मैटर यू नीड टू हैव अ पासपोर्ट। आप अर्जेंट के लिए अप्लाई करें, कोशिश करें कि जल्दी आ जाए आपके पास, विद इन अ वीक, विद इन 10 days आ जाए। यू स्टिल हैव लाइक you exactly have 10 days, 11। तो कोशिश करें कि आपके पास हो। एक चीज ऐड करना चाहूंगा नम्रा में, अगर कोई फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन अप्लाई करता है पासपोर्ट के लिए तो वो आपको 2 से 3 दिन में भी मिल जाता है। इवन माई सेल्फ, मैंने ऐसा किया था लास्ट टाइम 2024 में। तो अगर आप फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन देते हैं तो ये 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। मुझे दूसरे दिन भी मिल गया था। That's awesome। और उसमें फिर ये है कि फॉलो अप भी रखें। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं, मुजम्मिल बे फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो बी फॉर्म इज इक्वल टू दैट, लेकिन कोशिश ये करें कि पासपोर्ट लाजमी हो। ठीक है, अच्छा जी, मुजम्मिल यू हैव अ क्वेश्चन, या हो गया, मतलब आंसर हो गया आपका क्वेश्चन? ओके, यू वेलकम। इलेक्शन के बाद डेफिनेटली विल मेक पासपोर्ट, बट फॉर नाउ फॉर्म सिलेक्शन में इश्यूज तो नहीं होगा, नहीं पेश किया तो रिकमेंड कि आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल ही आपको तब फील होनी चाहिए जब आप उसके साथ पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट लगाते हैं। ठीक है, आप इधर से आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर अप्लाइड फॉर, जैसे आपको एक रिसीट मिलेगी जब आप अप्लाई करते हैं फॉर द पासपोर्ट, आप वो एटलीस्ट रिसीट लगाएं कि यू हैव अप्लाइड फॉर इट। ठीक है, एंड कोशिश करें कि आप अपडेट करते रहें अपनी इस प्रोफाइल को, बिकॉज आप एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं टिल 30th of April। ठीक है, आप सबमिट ना करें, आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये भी आपकी एक पॉसिबिलिटी ये है। आई वुड रिकमेंड कि मुकम्मल करके ही सबमिट करें, बाकी इट्स अप टू यू। फिर कोई बात है कि ये ना कहना कि हमें खबर ना हुई। अच्छा, फिर किसी ने पूछा वे सिलेक्शन ओनली बेस्ड ऑन एसे एंड वीडियो? मोस्टली, नॉट ओनली बट मोस्टली। देखो, उसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे। उन्होंने देखना होता है कि उनको कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उनको जेंडर से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उनको कंट्रीज के रीजन से चाहिए, उनको जितने थीमेटिक एरियाज हैं उनमें से चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफा फिर से, इवेंट पे हम जाते हैं वापस। When we talk about इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ, तो उसके अंदर बहुत सारे थीमेटिक एरियाज हैं। ठीक है,
ये देखें, कल्चरल प्रोग्राम है, आर्ट परफॉर्मेंसेज, इमर्सिव लैब्स, ये वो सारा कुछ शोज हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, उसके अंदर आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूजफुल प्रोग्राम में देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वॉलंटरी एंड फिलैंथ्रोपिक वर्क। एक्सकर्जन प्रोग्राम है जो मीनिंगफुल है, उसके अंदर टॉक्स भी हैं, पैनल्स भी हैं, ट्रेंड बैटल्स भी हैं, अब उसमें कॉम्पिटिशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, रीजन्स में पार्टिसिपेशन भी है। अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी हैपनिंग। एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है, साइंटिस्ट के लिए होता है, मेडिकल वालों के लिए होता है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ होता है इन द फेस्टिवल्स। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से किसी में पार्टिसिपेट करें, तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपकी वीडियो है और आपका एसे है, वो उसी चीज़ के अराउंड होना चाहिए कि आप इस चीज़ में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप इस चीज़ के ऊपर लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, या वहाँ जाके कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, या वहाँ जाके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि रशियंस पाकिस्तानीज के बीच में एक ब्रिज बने, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ओनली रशियंस, इट कुड बी रशिया, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज एज वेल। How many persons do you select from one country? इस दफा जी पाकिस्तान से जाएगी डेलीगेशन ऑफ ऑलमोस्ट, जैसे कि 2024 में गई थी, तकरीबन 250 लोगों की। तो अच्छा ठीक है, ठीक है जी, 250 लोगों की इस दफा डेलीगेशन होगी इंशाल्लाह। रीजनल प्रोग्राम क्या है? रीजनल प्रोग्राम है जिसके अंदर आप जब सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ ऑल दोज रीजन्स जो उन्होंने दिए हुए हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपका जो 11 से 17 सितंबर का जो इवेंट है, उसके बाद देयर वुड बी एन एडिशनल 5 to 6 days ऑफ ट्रैवल जो उनके किसी एक रीजन में होगा, जहां वो आपको खुद लेकर जाएंगे, आपको अपने रीजन से कहते कि रूशनास कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये हमारे इंडिजिनस कल्चर्स हैं, जो हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्निज्म का अमालगम है, ठीक है, वो सारी चीज़। तो आपको एक तरह से वो ये चाहेंगे कि यू विजिट देयर इंडिजिनस प्लेसेस, यू मेक कंटेंट, चाहे वो राइटिंग की फॉर्म में हो, ब्लॉग लिख रहे हो आप रिपोर्ट लिख रहे हो, आप पाकिस्तान आके आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि मैंने एक रीजन देखा है, आप कंटेंट में वीलॉग्स बना रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, या आप लोगों को लाइव लेके जा रहे हो वहाँ पे, व्हेन यू आर वॉकिंग थ्रू देयर स्ट्रीट्स, आप वहाँ पे लाइव जाएं अपने फोन से और बताएं लोगों को। मतलब देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स। अगर इंटरनेट मौजूद नहीं है तो यू क्रिएट कंटेंट लेटर ऑन, फोटोज बना सकते हैं, फोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। दे वांट कि रीजनल प्रोग्राम पे ऐसे लोग जाएं जो उनको प्रमोट करें, ठीक है, और उनके बारे में दुनिया को बताएं भी। अच्छा, व्हाट इज द एसे अबाउट? जो एसे है, अगेन इट इज गोइंग टू बी अबाउट हु आर यू, व्हाट्स योर पर्सनल स्टोरी, व्हाई डू यू वांट टू गो टू रशिया, हैव यू एवर बीन टू रशिया बिफोर, इफ यस, क्या इम्पैक्ट था उस ट्रैवल का, और अगर आप अब दोबारा जाना चाहते हैं या आप पहली दफा जा रहे हैं तो क्यों जाना चाह रहे हैं। अगर आपने नहीं कभी कहते हैं कि अप्लाई किया या कभी किसी इंटरनेशनल प्रोग्राम पे नहीं गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके चांसेस यहाँ भी नहीं है। अ गुड एप्लीकेशन इज वेयर एवरीथिंग बिगिंस, और अच्छी एप्लीकेशन के थ्रू आप जा सकते हैं, आपके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसके बाद ऐसे में आपने ये लिखना होता है कि व्हाई दे शुड सेलेक्ट यू, एंड देन व्हाई रशिया ओनली, मतलब आप रशिया को क्यों चूज कर रहे हो, आपको क्या पता है रशिया के बारे में ऑलरेडी, बिकॉज एवरी कंट्री जो भी आपको होस्ट कर रहे हैं, जो आपको अकोमोडेशन देंगे, आपको ट्रैवल करवाएंगे, आपको खाना देंगे, आपको सहूलतें दे रहे सारी, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ब्रेक करें, यू नो, क्रिएट अवेयरनेस नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट आल्सो द पीपल अराउंड यू। तो अगर आपने ये करना है तो उसके हिसाब से इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। दूसरा, आपके एसे में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि आप वापस आके क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं वो ये लिख देते हैं मुझे रशिया इसलिए जाना है, मुझे पसंद है, मेरा ड्रीम है, मैंने बचपन में कहानियों में पढ़ा, या जैसे भी, ठीक है, या हमें और सब पता ये है वो है, लेकिन a lot of people forget to mention what will they do if they get selected, या वापस आके वो कैसे डिलीवर करेंगे, ठीक है। अरसलान प्लीज आप भी शेयर कीजिए, आप जो कहना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है जो ऐसे स्टार्ट करने से पहले आएगा, जिसमें आपने अपने बारे में 5 फैक्ट्स बताने हैं एज अ पर्सनैलिटी हु यू आर। देन जब आप ऐसे पे मूव करेंगे तो टेक्निकली वो उस चीज को रिलेट करेंगे कि आप अपने बारे में जो फैक्ट्स बता रहे हैं, क्या आपके ऐसे लिखने में वो चीज डिपिक्ट हो रही है रियली। और फिर जो पीछे 3 ट्रैक्स आप दे के आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली ऐसे का मतलब ये है कि आपने अपने आप को जो फील्ड्स आप स्पेसिफाई कर रहे हैं और जो फैक्ट्स अपने बारे में बता रहे हैं उसके साथ अलाइन करना है, बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए, बिल्कुल। So when you talk about who you are, thank you so much Arslan, thank you again. So when you talk about who you are, when you're talking about कि आप क्या करते हैं और आपका इम्पैक्ट क्या है,
उसमें आपने जो ट्रैक सेलेक्ट किए, जैसे कि अभी अरसलान ने भी मेंशन किया, मैंने आपके साथ ट्रैक शेयर भी किए, मैं आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ कि जब आप ट्रैक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको ये लाजमी बताना है कि आप कौन सा ट्रैक सेलेक्ट कर रहे हैं. इट डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी द वन जिस प्रोफेशन में आप हैं. हो सकता है आपकी कोई साइड हसल हो, आपका कोई बिजनेस हो, आपका कोई पैशन हो, अगर आपने उसमें भी काम किया है तो आप वो भी दिखा सकते हैं. लाइक देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु टोल्ड मी कि उसने म्यूरल्स पेंट किए हैं इन द नॉर्दर्न एरियाज एंड शी सेड कि मैंने जिंदगी में और कुछ नहीं किया इसके अलावा. आई वाज लाइक दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज यू नो दिस इज क्रिएटिविटी एंड आर्ट एंड यू कैन यूज दैट एज अ कंट्रीब्यूशन वॉलंटरीली एंड एज एन आर्टिस्ट. ठीक है, सो अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना, थोड़ा सा पहले अपने बारे में थोड़ी लिस्ट बनाएं, सोचिए आपने किस किस डोमेन में क्या क्या किया है पहले, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर एसे. ठीक है, एसे कोहेरेंट होना चाहिए, ऐसे ना हो कि हर पैराग्राफ जो अलग अलग जा रहे हैं. फिर एक और बहुत बड़ा मसला, लोग चैट जीपीटी से लिखवाते हैं. हबीब, आपके सामने अभी स्क्रीन ओपन है, कैन यू सी वेयर एग्जैक्टली द क्वेश्चन ऑन द एसे इज? हबीब, आप अनम्यूट कर सकते हैं? हबीब खालिद, ओके. आई थिंक वी लॉस्ट हिम, लेकिन फिर से बात कर लेते हैं. देखिए, Yes, जब आपने, ma'am. Sorry, I was there. कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. मुझे बताएं कि आपके सामने अभी स्क्रीन ओपन है मैम मैं application अभी की? कर लेता हूँ. हाँ, वो करें और स्क्रीन शेयर करें. मैम क्योंकि वो सर अरसलान ने कहा ना कि आपने 5 फैक्ट्स लिखने हैं और उसको आपने एक और के साथ रिलेट करना है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था हाँ, कि हमने सिर्फ एक दफा ही 5 फैक्ट्स लिखने हैं ना ऐसे में, तो वो हम मैं वही किसके चाह रही साथ हूँ कि आप रिलेट वो करें. फॉर्म खोलें तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं उसी तरीके से. ऑलराइट मैम. अच्छा नम्रा, इट इज नॉट एक्चुअली ऐसे, वो ऐसे से पहले एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने हाँ, अपने बारे में, ये इनको क्लियर नहीं हुआ है शायद. मैं वही चाह रही हूँ ताकि वो उस क्वेश्चन को समझ लें. आई वॉन्ट हिम टू एग्जैक्टली, गो थ्रू इट ताकि वो एग्जैक्टली, उस चीज से कंफ्यूज ना हो. या श्योर. मीनवाइल मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि देखिए, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जब आपको एसे की बात की जा रही है तो आपने एसे में लिखना है हु यू आर, आपने लिखना है व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, और अपने आप को अंडरमाइन नहीं करो. अगर आपने कभी ब्लड बैंक में या कोई किसी कहते हैं कि स्ट्रीट क्लीनिंग कैंपेन में भी काम किया है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ यू, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर वॉलंटियर वर्क. आपने कभी कहीं पे इंटर्नशिप की है और वो आपने शायद वीडियो मेकिंग में की है, या आप इंजीनियर होके आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन एआई एंड टेक्नोलॉजी, और आप मतलब आप अपनी फील्ड से डाइवर्स जाना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई आप पे पाबंदी नहीं है, आप लिख सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा मैं तो इस फील्ड में हूँ लेकिन मैंने इस ट्रैक पे जाना है. आप जा सकते हैं. द प्रॉब्लम इज यू हैव टू प्रूव व्हाई यू आर एलिजिबल फॉर दैट ट्रैक एंड व्हाई यू शुड बी अटेंडिंग दैट ट्रैक एंड व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड फॉर इट. एलिजिबिलिटी कैसे पता लगती है? कि आपका पहले कोई एक्सपीरियंस हो. आप सिलेक्ट क्यों हो? क्योंकि आपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया. ठीक है, इम्पैक्ट छोटे लेवल का भी हो सकता है, ग्रैंड लेवल का भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपने लाइक यू आर अ स्टार्टर और ये आपका फर्स्ट टाइम है, यू आर 18, 19, 20 और आपने कभी किसी ऐसे प्रोग्राम पे अप्लाई ही नहीं किया, सो यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस. इट्स फाइन. देन यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी अराउंड आप क्यों जाना चाहते हैं. उसमें फिर आप ये बताते हैं कि मैं क्यों गया, या मैं इस फील्ड में क्यों हूँ जिसमें मैं हूँ, ये ट्रैक में क्यों चूज कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके बाद ये कि मैं इससे क्या करूंगी या करूंगा. ठीक है, एटलीस्ट ये तो आप मेंशन कर सकते हो कि आपका प्लान क्या है. बिकॉज ट्रैवलिंग टू रशिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग टू रशिया इज नॉट इनफ. वो चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि आप अपना क्या वहां पे बेनिफिट दे सकते हैं. एंड नॉट जस्ट देयर, आप फिर एंड पे जो लाजमी बताने वाली बात है वो ये है कि आप उस कॉन्फ्रेंस से क्या ग्रास्प करके वापस लाना चाहेंगे. अब ऑब्वियसली हमें तो नहीं पता कि हम क्या क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं वहां पे, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि वहां जो होगा उसको मैं कैसे कैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ठीक है, लोग ये पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं, वो ये नहीं बताते. एवरीवन, आप ये समझ लो कि दुनिया में देयर इज नो फ्री लंच. ठीक है,
जो भी आपको कुछ भी बेनिफिट दे रहा है, दे ऑलवेज वांट यू टू गिव बैक, ठीक है। समटाइम्स इट्स सेड, समटाइम्स इट्स अनस्पोकन। तो यहाँ पे अनस्पोकन ये है कि भाई हमें बताओ हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट हियर ऑन द कॉन्फ्रेंस एंड बैक टू योर कंट्री। हमें कैसे प्रमोट करोगे, हमारे बारे में कैसे अपनी दुनिया को बताओगे, अपने लोगों को बताओगे, ठीक है। अब मैं बात की थी आपसे चैट जीपीटी की या फिर जेमिनाई की या कोई भी और ग्रॉक यूज करते हो, आप जो भी करते हो, देखो आप यूज करो चैट जीपीटी, लेकिन वो इसलिए करो कि वो आपको एक फॉर्मेट दे, आपको एक टेम्पलेट दे, इसलिए नहीं कि वो आपका एसे लिखे। वो आपका एसे लिखेगा, जान छूट जाएगी, एसे मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नुकसान ये होगा कि उनको पता लग जाएगा दे हैव सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक एवरी अदर कंपनी, जो मतलब कंपनीज भी जैसे ये करती हैं, वो आपको जज कर लेती हैं कि आपने एप्लीकेशन कहाँ से देख के लिखी है। सेम वुड हैपन विद योर एप्लीकेशन जो आप IYF के लिए लिख रहे हैं, यू यूज AI, उन्होंने जज कर लेना है। आप AI से लिखवाएं तो आप उसके अंदर पर्सनल टच डालें। अगर आप AI को गाइड कर रहे हैं तो AI से टेम्पलेट ले, फॉर्मेट ले, लेकिन प्लीज AI वाली कहानी को एज इट इज सेंड मत करना, वो बहुत बुरा इंप्रेशन, ठीक है। बिल्कुल, ये देखें जैसे see Sagar is also mentioning this कि do not use AI generated answers, the video must be formal, avoid selfie style recordings। बिल्कुल, अभी हम वीडियो पर आते हैं, उस पर बात करते हैं। अच्छा मुस्तफा, can I add volunteering at EU Film Festival? Yes you can। देखिए अगर आपका ट्रैक भी वही है, देखो अब आपका वॉलंटियरिंग वर्क है यूरोपियन यूनियन की फिल्म फेस्टिवल के ऊपर पार्टिसिपेशन या वॉलंटियरिंग, तो आप अपना क्रिएटिव आर्ट्स या मीडिया का ट्रैक चूज करें और आप उसमें ये भी दिखाएं कि आप ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। दे विल माइंड ड्यू टू द करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, नहीं दे विल नॉट लुक। फ्यूचर टीम पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऐसे हैं जो और बहुत सारे कंट्रीज जा चुके हैं। I've been to the US, I've been to Germany, I know people who have been to China, and they've been to countries like Vietnam, and they've been to countries like जो उनके सबसे बड़ी दुश्मन भी बनी, forgot it. I'll not name that actually, जो उनके बिल्कुल साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद they select those people because उन्हें ये पता है कि शख्स का impact है, ठीक है। As long as you are participating in something, as long as you are offering contribution, countries welcome you, ठीक है। और उससे वही बात है कि अगर आप रशिया जाते हैं तो उसका वहां से आपकी यूएस की एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ जाना कि आपने फ्यूचर में यूएस जाने से आप रशिया के लिए अप्लाई ना करें। एंड सेम गोज फॉर अगर आप पहले यूएस गए हुए हैं और आपने किसी और कंट्री ऐसी गए हुए हैं और आप वहां से अब रशिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे डू नॉट माइंड दैट एट ऑल। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, वीजा रिजेक्ट हुए हों या आप कहीं से खुदा न खास्ता डिपोर्ट हुए हों तो फिर वो मसला हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं होता। और फिर do the ethnic or religious minority groups get special consideration if they belong to backward areas? भविश कुमार, अच्छा जी, देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों के या मतलब जो आपकी जो प्रिपरेटरी कमेटी इन पाकिस्तान है या जो सिलेक्शन कमेटी इन रशिया है, इन दोनों का काम ये है कि हम भी यहाँ से जब लोग रेकमेंड करते हैं, वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम अनबायस्ड होके, विदाउट सीइंग द नेम्स, विदाउट सीइंग हु इज द ब्रदर और हु इज द सिस्टर ऑफ whom, who is the relative of whom, who is the friend of whom, hiding names and everything, we just give the utmost importance to the essay and the video। उससे क्या फायदा होता है, ये पता लग जाता है कि शख्स कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो ये भी दिख जाता है कि इस शख्स में, इसकी बात करने में और उसके लिखे हुए में, कॉल और फेल में कितनी क्या मुताबिकत है और कितना इश्तराक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से do they prefer from Gilgit? बेटा they preference नहीं है, they appreciate everyone from everywhere, they do not care which region are you from, they care what you can do and why you want to do it and how you will do it, ठीक है। So आपके essays और आपकी videos बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी वही हैं, ठीक है। फिर एक ने पूछा है, जयंत ने, essays and videos matter, but do you think people who haven't already had enough opportunities, they will be given? Yes, they will be given opportunities if their essay and video is strong enough, ठीक है। बहुत सारे लोग, हम लास्ट ईयर भी जब निजनी नोवगोरोड में हुआ था, उससे पिछले साल सोची सिटी में हुआ था जब 250 लोग गए थे, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनका फर्स्ट टाइम था, ठीक है। फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स बहुत सारे होते हैं और उसमें बच्चे भी थे और बड़े भी थे, तो वो जाते हैं। एंड आई थिंक कि इस दफा भी ऐसा ही होगा। इट मैटर्स कि आपकी क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन क्या है। एंड अगेन
अभी हम वीडियो पे आते हैं, अभी हम एसए की बात कर रहे थे। फॉर द वीडियो वन शुड गेट रिकॉर्डेड इन अ फॉर्मल वे। हाँ, अभी मैं वीडियो पे आती हूँ। अच्छा जी, एसए के लिए क्लैरिटी मिल गई है सबको? तो अब हम वीडियो की तरफ मूव कर जाते हैं। मैं देख लूँ एक दफा अगर मुझे इंस्टाग्राम पे और कोई लाइव में क्वेश्चंस आए हुए हों। अच्छा, एक चीज निम्रा यहाँ पे और मैं जी, जी। ऐड करना चाहूंगा, इफ यू प्लीज डू। परमिट मी। अच्छा देखें, ये सारी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस जो नम्रा आपको बता रही हैं, ये सब आप जब अपना एसे स्टार्ट करने लगेंगे या वीडियो बनाना स्टार्ट करने लगेंगे, उसमें एक कंप्लीट उसकी गाइडलाइन साथ मेंशन भी है। और अगर किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो वो उसको उस चीज में पहले पढ़ के उसके बाद उन पॉइंट्स को नोट डाउन करके उस लिहाज से अपनी एसे और वीडियो को कंपाइल कर सकता है। तो इट इज वेरी क्लियर डायरेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल। तो ये चीज यस, आप लोगों को उस तरह भी समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से, बट यू हैव टू गो थ्रू टू द फॉर्म फॉर वंस एट लीस्ट। थैंक यू वेरी मच। यस, मैं फिर रेकमेंड करूंगी कि प्लीज एक तो वेबसाइट पे लाजमी जाएं। अप्लाई करने से पहले पूरी वेबसाइट को गो थ्रू करें, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि व्हाट इट इज अबाउट, एंड आपके जो भी एफएक्यूज हैं वो सारे के सारे आंसर हुए हुए होंगे नीचे। नहीं तो फ्यूचर टीम पाकिस्तान के पेज पे हुए हुए होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो वैसे ही आंसर हो जाएंगे। हर सवाल के साथ उसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं क्लियरली। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो you can still ask us, anyone from the future team Pakistan or me or like Arslan, or there are like more than 50 people who are actively working as the National Secretary Committee right now. आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, एस्से का सैंपल या वीडियो का सैंपल वो मैं इसलिए शेयर नहीं करना चाहूंगी। वन, इट्स नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल, ठीक है, इट्स वेरी पर्सनल। बट मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ, जैसे मैंने एस्से की बात की है, मैं आपको थोड़ा वीडियो के बारे में गाइड कर दूँ। अच्छा, वीडियो के बारे में आपको ये गाइड कर दूं कि देखो अगेन जी अरसलान, मेरे ख्याल में नम्रा का कोई इंटरनेट कनेक्शन का इशू हुआ होगा। इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू अबाउट द वीडियो। नहीं, आई गेस नम्रा इज बैक हियर। जी जी, ठीक हो गया। नम्रा, यू आर ऑन नम्रा, म्यूट। यू आर ऑन म्यूट। थैंक यू फॉर हैंडलिंग गाइस, No. खुर्शीद एंड अरसलान, ये दोनों फ्यूचर टीम मेंबर्स हैं एंड माशाल्लाह वेरी एक्टिव एज वेल। अच्छा जी, सो हम बात ये कर रहे थे कि हमें वीडियो जो बनानी है तो उसके अंदर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द वीडियो, द वेबसाइट हैज ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी, इट हैज ऑल द इंस्ट्रक्शंस। आपने एक दफा उससे गो थ्रू लाजमी करना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें, कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ विच हेल्प यू क्रिएट विनिंग वीडियोस। एक उसमें ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी वीडियो बनाने से पहले उसको एक स्टोरी बोर्ड बनाएं। स्टोरी बोर्ड का मतलब ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि मैंने ये डायलॉग्स बोलने और खत्म। इट्स नॉट इनफ, नाउ इट्स नॉट इनफ। आप जो कह रहे हो वो शो भी करो, शो एंड टेल, ठीक है। इट कुड बी थ्रू फोटोज, इट कुड बी थ्रू वीडियो क्लिप्स। आप इतने सारे व्लॉगर्स को देखते हैं, वो क्या करते हैं, सिंपल कैपकट के ऊपर, फोन्स में एडिटर्स हैं यार, अब तो फोन के अपने एडिटर्स आ गए हैं, एंड्रॉइड्स में भी हैं, आईफोन में भी हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप लैपटॉप के ऊपर, अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको समझ आती है वहाँ पे एडिट करें। अपनी वीडियो के ऊपर सही टाइम लगाएं, अपना थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करें। मैंने वॉलंटियर किया था यूरोपियन यूनियन की फिल्म फेस्टिवल पे, तो मैं उसकी फोटो लेकर आता हूँ, वो लगाता हूँ, ठीक है। मैंने एक क्या कहते हैं कि रमजान में इफ्तार ड्राइव की थी, तो मैं उसकी फोटोज या कोई वीडियो क्लिप साथ अटैच करता हूँ कि दिस इज द फिलैंथ्रोपिक वर्क दैट आई डू एवरी ईयर, ठीक है। इस तरह से कोई भी आप काम कर रहे हो उसका एविडेंस शो करो। एक तो ये, दूसरा ये स्टोरी बोर्ड लाजमी होना चाहिए आपके पास। स्टोरी बोर्ड का मतलब ये है कि भाई दिस इज हाउ आई स्टार्ट। जरूरी सिर्फ नम्रा इसी से स्टार्ट करो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम any creative format that you want, और वो लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। क्रिएटिविटी इज मोर देन वेलकम। अगर आप पास्ट में रशिया गए हैं तो ये बड़ा जरूरी है कि आप वो भी मेंशन कर दें कि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है। आप किसी और मुल्क गए हैं, आप वहां का भी दिखा सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू शो। अरसलान, डू यू वांट टू से समथिंग? आपने बहुत प्यारी बात की है नम्रा। बस इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देयर आर 3 स्टेप्स। पहली दफा में आपको अपने आप को सिर्फ बताना है कि मैं क्या हूँ। सेकंड स्टेप में आपने उसको प्रूव करना है अपने एस्से से।
एंड इन द थर्ड स्टेप आपको एक विजुअल प्रेजेंटेशन देनी है अपने उन्हीं फैक्ट्स फिगर्स को, उन्हीं चीजों को जो आपने ऐसे में और अपने बारे में बताए हैं, उनका एक प्रूफ देना है उनको। तो ये तीन चीजें आप समझने, एक ट्रायंगल है जो आपकी अपनी सेल्फ का है, जिसकी अलाइनमेंट वही होनी चाहिए जो आप शुरू से उनको बताना चाहते हैं। अब उसमें क्रिएटिविटी आप कितनी लेके आ सकते हैं, दैट इज अप टू यू। बस उसकी जो रेलेवेंस है वो जरूरी है, आप बिल्कुल। स्कैटर ना हो जाएं अपने आइडियाज में। Absolutely. So, circling back on that, मैं बिल्कुल agree करती हूँ अरसलान से कि you need to have that storyboard written. आपके पास अपने ideas लिखे हुए हों, वीडियो के बीच में आप सोच ना रहे हो कि मैंने क्या बोलना था, या अच्छा पहले जो आपका स्कूल की बात आ रही है, उसके बाद आपकी वॉलंटियर वर्क की आ रही है, फिर कॉलेज की बात आ रही है। तो ऐसे आपकी टाइमलाइन भी एक प्रॉपर सेट हो, आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सेट हो, और आपका जो ट्रैक्स के साथ रेलेवेंस आपने शो करना है ना, कि मैंने इस ट्रैक के रेलेवेंट ये किया हुआ है, ये मेरी लाइफ में पहले हो चुका है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया हो पहले, तो यू कैन स्टिल क्रिएट अ स्टोरी अराउंड व्हाट यू कैन डू, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, उसमें भी आप विजुअली बहुत कुछ दिखा सकते हैं। यू मे हैव बीन अ गुड डिबेटर इन योर स्कूल, और यू मे हैव बीन अ प्रेसिडेंट इन योर सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि शायद आप कुछ भी नहीं करते, आप कुलिनरी आर्ट्स में अच्छे हैं, तो आप उसके बारे में बता दें। आप पॉटरी करते हैं, आप उस बारे में बता दें। देखिए, they want to see what you can do, how you can contribute, and that could be in any form. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट जब हम 2024 में गए थे, तो वहाँ पे इवन पॉटरी के लिए भी उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था, और वहाँ पे पेंटिंग के लिए भी लोग आर्टिस्ट बैठ के लाइव पेंटिंग और स्केचिंग कर रहे थे। सो इट डज नॉट मैटर व्हाट यू डू, इट मैटर्स हाउ यू शो इट एंड यू प्रूव दैट यू आर वर्थ बीइंग गिवन अ चांस। ठीक है, फिर आपकी जो वीडियो ड्यूरेशन है, आई थिंक उन्होंने आपको दी हुई है, मोस्टली दे वांट कि आपकी 1 मिनट के अंदर हो जाए, लेकिन कुछ लोगों की जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। अरसलान, डू यू हैव एनी आइडिया कि इस दफा ड्यूरेशन up to 3 minutes, up to 3 minutes. अप टू 3 मिनट्स है? ठीक है, तो यार कोशिश ये करो कि योर वीडियो हैज अ स्ट्रॉन्ग हुक। ठीक है, कोशिश ये करो कि अगर आपने सिर्फ डायलॉग बोलने हैं तो वो मैक्सिमम 1 मिनट तक जा रही हो, लेकिन अगर आपके पास विजुअल्स हैं तो फिर उसको आप एक्सटेंड भी करो। अगर आपके पास कोई विजुअल्स नहीं है तो फिर वो वीडियो जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए कोशिश करो पहले गैदर करो अपने लिए डेटा। ठीक है, क्रिएट कर लो कंटेंट, पहले नहीं था अब क्रिएट कर लो। कुछ भी नहीं है, बाहर निकल जाओ, जाके पार्क में बैठो, दरख्त के साथ बैठो, वहां से वीडियो बनानी शुरू करो। थोड़ी सी वॉक करते हुए बनाओ, माइक लगाओ, माइक नहीं तो एक फोन हाथ में पकड़ लो जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, दूसरे फोन से दोस्त से को वीडियो, थोड़ी सी एफर्ट डालो उसमें। ठीक है, बी क्रिएटिव, यू डोंट हैव टू थिंक ओहो मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया तो मैं क्या वीडियो बनाऊं। आपने बहुत कुछ किया हुआ है और आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करो, बैठ के आइडियाज सोचो और बी क्रिएटिव अबाउट इट। इसके अलावा ये कि मिनिमम ये ना हो कि आप बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएं, मिनिमम 1 मिनट बनाएं मिनिमम, और मैक्सिमम जो वो 3 है। लेकिन 3 बहुत लेंथी ना हो जाए, ड्रैग ना हो जाए, तो 2 से 2.5 मिनट भी बहुत है। ठीक है, यू डोंट हैव टू एक्सटेंड कि ओहो ये ना हो मेरे चांसेस कम हो जाए 3 ना होने पे, तो उसके ऊपर टेंशन ना लेना। खुर्शीद प्लीज ऐड। जी, अबाउट द वीडियो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को स्क्रिप्ट या किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है कि किस तरीके से उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो मे बी यू कैन यूज़ अ टेलीप्रॉम्प्टर ऐप। कि आपका सेल्फी कैमरा लगा हुआ है और सामने जो है एक टेलीप्रॉम्प्टर ऐप जो है वो कुछ पॉइंट्स जो है वो दिखा रहा है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। या फिर अगेन जिस तरह आपने वीडियो एडिटिंग एप्स का बताया, वो आजकल टिकटॉक के अंदर खुद अपना एक एडिटर है, इंस्टाग्राम के अंदर अपना एक एडिटर है। वहां से ये सारी चीजें जो है वो स्प्लिट भी हो सकती हैं, कट भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड भी हो सकती हैं। तो वीडियो का इशू जो है वो इजीली इन एडिटर या जो है किसी भी टेलीप्रॉम्प्टर ऐप के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। उसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उन क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीटली करना है। आप ज्यादा लेंथी वीडियो के उसमें जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी मिसमैनेजमेंट हो जाए आपसे। तो उसको एक आइडियल लेंथ है अप टू 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स, उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से करें जो वो आपसे पूछ रहे हैं, और ये उसकी गाइडलाइन में लिखा भी हुआ है अगर आप देखेंगे फॉर्म फिल करते हुए। बिल्कुल, और वही फिर से आपको ये कहूंगी कि be creative about it. You don't have to just sit in one room and talk about things. You can talk about things with creativity. You can use your own visuals, your own video clips, your certificates from the past, anything that shows कि हाँ मैं ट्रैक से और इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ से रेलिवेंट हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा या करूंगी, और मैं पाकिस्तान आके भी इससे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहूंगा या चाहूंगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं आपके?
वीडियो 5 मिनट्स हबीब, 5 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5 मिनट्स है भी तो भी प्लीज डू नॉट एक्सटेंड इट मोर देन 3, अगर 5 मिनट्स है भी तो। इफ दिस इज अप टू यू। लोग रील फॉर्मेट में यानी कि 9:16 में भी बनाते हैं वर्टिकली, और वो दूसरी तरह भी बनाते हैं। इट्स अप टू यू। आप सिनेमैटिक फॉर्मेट में जाना चाहते हैं आप उसमें जा सकते हैं। you can be as creative as you want, and people would acknowledge as long as you are being authentic and yourself, and you're showing that you would matter in that अच्छा नम्रा, context. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वीडियो फॉर्मेट। हम्म। जो वीडियो फॉर्मेट है, आप इन केस अगर 3 मिनट की एक वीडियो बना रहे हैं और वो डॉट एमओवी फॉर्मेट में बना रहे हैं, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं किसी और फॉर्मेट में तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी जो है समटाइम्स डाउन हो जाती है। तो ये चीज का आपने मेक श्योर करना है कि जिस भी फॉर्मेट में आप वीडियो बनाएंगे वो फॉर्मेट एलिजिबल हो एक्सेप्टेंस के लिए, और उसको एक दफा आपने रन करके देखना है बिफोर अपलोडिंग इट कि उसकी जो क्वालिटी है कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। तो बिल्कुल दैट इज अ मेजर फैक्टर जो लोग नहीं कंसिडर करते। बिल्कुल कोशिश ये करें कि एमओवी में ही हो या MP4 में हो आपकी वीडियो, या MPEG में हो। दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल। और वो वही बात है कि अगर आप किसी भी और फॉर्मेट में बना रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करें, बट कन्वर्ट करते हुए उसकी रेजोल्यूशन को लाजमी माइंड में रखें। ठीक है। आइडियल वीडियो ड्यूरेशन फिर से पूछ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ये पूछा हुआ है आइडियल वीडियो ड्यूरेशन। कीप इट अप टू 2 मिनट 30 सेकेंड्स to 3 मिनट्स मैक्स। ठीक है। कोशिश करें कि मिनिमम आपकी 1.5 मिनट की हो। 1 भी थोड़ा है, 1.5 मिनट की तो हो मिनिमम। ठीक है। अगर तो बहुत ही एक्सेप्शनल आप एडिटर हैं और अगर आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट विद इन 60 सेकेंड्स तो डू इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप अपना एक पूरा स्टोरी बोर्ड लाजमी बनाएं। ठीक है, स्टोरी बोर्ड जरूरी है। ऑल्सो अबाउट द टाइम ऑफ द वीडियो आपको जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे अपडेटेड लिखी हुई मिल रही हैं, बिकॉज लास्ट ईयर एंड बिफोर लास्ट ईयर एंड इवन दिस टाइम काफ़ी सारे लोगों को आइडिया नहीं था और वो 1 से 3 मिनट्स ही थी। अगर आपको लग रहा है कि वो 3 या 3 से 5 तक जाने का वो कह रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से अपना स्टोरी बोर्ड बनाएं एंड मेक श्योर दैट यू हैव एन इम्पैक्टफुल कॉन्टेंट। अब 3 मिनट्स, आप सोचो 3 मिनट्स की आप एक शॉर्ट फिल्म देख लेते हो और उससे इतना सारा कुछ उसमें से निकल सकता है। तो उसको सिर्फ बोलने पे मत निकाल देना। मैं फिर कह रही हूँ कि प्लीज बोलते हुए सारी वीडियो मत बनाना, और अगर बोलना भी है तो अपने वॉइस ओवर्स करो। जानिए आपकी विजुअल्स आगे चल रहे हैं, आवाज आपकी बैकग्राउंड में चल रही है। हर जगह पे आपकी शक्ल आनी जरूरी नहीं है, कई जगहों पे आपका एविडेंस दिखे तो वो ज्यादा क्रिएटिव लगेगा, खूबसूरत लगेगा। ठीक है। अच्छा जी, यू सबमिटेड थ्रू गूगल ड्राइव एंड पोस्टेड ऑन यूट्यूब। अच्छा, अगर तो वो कह रहे हैं कि इफ देर आस्किंग फॉर Yandex तो आपका Yandex के ऊपर आप सबमिट कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर कोई इतना ऐसा इशू नहीं है। यू कैन साइन अप देयर एंड यू कैन अपलोड योर कंटेंट ऑन Yandex। और अगर वो लिंक मांग रहे हैं तो आप वही बात है कि आप यूट्यूब के ऊपर अनलिस्टेड करके अपलोड करके वहां से लिंक उनको दे सकते हैं। और कोई सवाल? अच्छा जी, किसी ने ये भी कहा हुआ है Essays should be clear and coherent, well-structured, express your motivation for attending and link it to the impact you aim to create after returning. Yes, make sure to mention your achievements, experiences, internship, volunteering projects, or initiatives you've been part of. Exactly, everything adds value. And if you do not have any past experience, please share a good plan, a practical plan. Don't talk about like impossible huge things that we can do, but do talk about what you can actually do और क्या आप करना चाहेंगे। ठीक है। अगर आपने पहले नहीं भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेल की, मैं फिर कह रही हूँ आपके चांसेस 100% हैं अगर आप एक अच्छी वीडियो और अच्छा एक एसे लिखते हैं। ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज इट। वैसे भी 4 बजने वाले हैं और काफी टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का। Wait a minute. I think it's docs.yandex.ru। अगर आप उसी की बात करें, ऐसा ही है? Because you can log into it. Yandex पे आप log in कर सकते हैं। docs.yandex.ru। Yandex is accessible in Pakistan. हाँ, क्योंकि आप कर सकते हैं, मेरे सामने ओपन हुई भी है एंड यू कैन लॉग इन टू इट। उसमें वो एक तो आपसे कहते हैं कि लॉग इन करना अपने पासपोर्ट के थ्रू कर लें, ज़्यादा बेहतर है। कैन यू रिव्यू आवर एसे एंड वीडियो?
आई थिंक आपको वीके की जरूरत नहीं पड़ेगी मुस्तफ़ा, आप यानिक्स के ऊपर कर सकते हैं इसको, और वीके के अंदर भी आप वीके इज अवेलेबल इन पाकिस्तान, नहीं इट्स नॉट, ये नहीं अवेलेबल, लेकिन ये प्रॉक्सी से हो जाएगा एक्सेस, बट आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है प्रॉक्सी से, यू शुड यूज यानिक्स, ठीक है। या फिर आपको यूट्यूब पे अपलोड करके अनलिस्टेड करके लिंक दे दें, या फिर आप यानिक्स पे अपलोड कर लें, वो उनकी एक तरह से वो ड्राइव हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो जो चीज़ एक्सेसिबल नहीं है उसकी फिक्र ही मत करें, वो चीज़ यहाँ हम यूज़ ही नहीं कर सकते, जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं उसी को हम अपना यूटिलाइज करेंगे, ठीक है जी। और कोई सवाल? Somebody wrote something. हाँ, वीके की टेंशन ना लें, आप यानिक्स करें या फिर आप यूट्यूब पे अपलोड करके अनलिस्टेड वाला करके लिंक कर दें। Once again, if you do not have any experience, that does not matter. What matters is how you write your plan, how you narrate it, how you show it. They want to see ये। अच्छा, एक लाइव सेशन हमारा फेसबुक पे हुआ था फ्यूचर टीम पाकिस्तान के पेज पे, आप वो लाजमी देखिएगा। उसके अंदर एक रशियन एम्बेसडर थे एंड उन्होंने आके स्पेशली ये मेंशन किया कि हमें बहुत फर्क पड़ता है इस बात से कि आप कितने क्रिएटिव होते हैं, बिकॉज हमें क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो राइटर्स हों क्रिएटिव या वो क्रिएटिव थिंकर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स वीडियो की फॉर्म में हो। तो प्लीज़ यूज़ योर क्रिएटिविटी, डू नॉट बी स्केयर्ड कि तुम बहुत ही वो कहते हैं कि एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत ही फॉर्मल वीडियो लाजमी बनानी है कोट पहन के, नहीं, यू कैन बी योरसेल्फ एंड बी डिसेंट एंड represent Pakistan and yourself in the best way possible, ठीक है, and your plans as well. अच्छा नम्रा, इसमें एक क्वेश्चन है जो एड्रेस नहीं किया, जी प्लीज। हमसे शायद मिस हो गया। ये एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग इज दिस प्रोग्राम बेनिफिशियल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विद अ डाइवर्स बैकग्राउंड। देखें, मी माई सेल्फ इज एन इंजीनियर, और in 2024 I was lucky enough to be the part of that delegation जो रशिया गया था for this event। तो वहाँ पे इस तरह के बहुत से आपको वहाँ पे प्रोग्राम्स मिलेंगे जहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू नैनो साइंसेज। मैंने खुद बहुत से अटेंड किए हैं उस दौरान जब हम वहाँ पे इवेंट में थे। तो ये चीज बिल्कुल शॉर्ट क्लियर है कि वहाँ पे आप जो बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे यकीनन वहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ होगा, तो ही वो आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इसमें से चूज करें। तो इंजीनियरिंग इज अ वेरी डाइवर्स फील्ड, आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। जस्ट मेक श्योर कि आप उसको अलाइन ऐसे करें कि जो काम आपने प्रैक्टिकली किया है उसको आप अपनी एप्लीकेशन में एज अ प्रूफ यूज करें, देन वहां जाके भी आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा। आई होपफुली आई क्लियर द आंसर। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिकॉज आप ये अच्छा, ये मरियम का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि देखिए, आपने जो भी ट्रैक चूज करना है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, मैंने आपको यही बात की, और वो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी डिग्री से रिलेटेड हो सकता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप किसी और चीज़ में करें लेकिन आपकी डिग्री जो है वो एक डॉक्टर की है, या आप एक टीचर हैं लेकिन आपको शौक है म्यूज़िक का, ठीक है, और आप म्यूजिक या आर्ट्स या क्रिएटिविटी या फिल्म मेकिंग में जाना चाह रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ प्रूव ये करना है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, क्यों ये आपसे रेलेवेंट है, आप वहाँ क्या करेंगे और आप वापस आके कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू शो, नो मैटर व्हाट फील्ड यू आर फ्रॉम, ठीक है। हर फील्ड वहाँ पे एलिजिबल है और हर फील्ड के लोग डाइवर्स एक्सपीरियंसेस के साथ वहाँ पे जा रहे होते हैं। इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, तो आई हैव सच अ डाइवर्स प्रोफाइल कि यू वुड बी थिंकिंग कि अच्छा दैट मीन्स कि कोई इंसान एक जिंदगी में बहुत कुछ भी कर सकता है, तो यस आप भी कर रहे होंगे और कर रहे हैं, एंड दैट इज परफेक्टली ओके, ठीक है। शो दैट, प्रूव दैट थ्रू योर वीडियो। फिर एक क्वेश्चन है, वीडियो किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हो, मस्ट बी इन इंग्लिश। मरियम, रेकमेंडेड है इंग्लिश, मोस्ट रेकमेंडेड है इंग्लिश, लेकिन आप ये कर सकते हो फॉर क्रिएटिविटी, एक आइडिया है कि यू कैन कहीं पे आपने अपना कुछ शो करना है तो आप सब टाइटल्स ऐड कर लो। आप बीच में कोई आपने सपोज आप पंजाबी में बोलना चाह रही हैं, उर्दू में, पश्तो में या कुछ भी, जैसे आपके साथ मेरे ख्याल है खुर्शीद ने पहले भी डिस्कस किया कि आप टेलीप्रॉम्प्टर पे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप पेज पे लिख सकते हैं और आप फिर उसके बाद कट्स लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो आप वॉइस ओवर कर लें, उसमें विजुअल्स चल रहे हैं और वॉइस ओवर चल रहा है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, मैं क्या क्या करती हूँ या जो भी है, ठीक है। बट कोशिश करें इंग्लिश में हो या फिर सबटाइटल्स हो। और अगर कहीं पे आप बीच में अपनी लैंग्वेज ऐड करते हैं, मे बी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और वो नीचे सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश में आ रहा है, तो वो अच्छा है, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू ऐड, दैट्स जस्ट अ कल्चरल इंक्लूजन। ठीक हो गया, आप कर सकते हैं, ये मैं वीडियो के लिए ही बता रही हूँ। खुर्शीद जी, खुर्शीद, डू यू वांट टू से समथिंग, प्लीज ऐड।
जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए डेफिनेटली अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो डेफिनेटली यू कैन, बट अदर देन दैट इंग्लिश इज रिकमेंडेड, क्योंकि आपने उनका काम आसान करना है कि उनको आप ये बता सकें कि व्हाई दे शुड सेलेक्ट यू। तो अगर आप उनके लिए एक और काम बढ़ा रहे हैं कि वो आपके लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर सकें, तो दे डेफिनेटली विल प्रेफर समवन एल्स देन। तो आप उनके लिए उनका काम आसान करें ताकि आप उस चीज में रिकमेंडेशन में आगे जा सकें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच खुर्शीद। ठीक है, वही बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज खूबसूरत है, आप कहीं उनको कुछ दिखाना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस एक बच्चा है जो दिखाना चाह रहा है कि दिस इज माय विलेज, दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम, ठीक है, और वो एक जुमला बीच में पंजाबी में बोलता है और उसको नीचे सबटाइटल्स के साथ लिखता है और उसके आगे कंटिन्यू इंग्लिश में कर रहा है, वॉइस ओवर्स आ रहे हैं और सारा कुछ रीड कर रहे हैं आप, लेकिन आप नहीं दिख रहे, विजुअल्स दिख रहे हैं, तो यू कैन बी क्रिएटिव दैट वे एज वेल। देखो, रिसोर्सफुल बनना है, नहीं इंग्लिश बोली जा रही है, मुश्किल हो रही है या अटक अटक के बोलते हो और लगता है कि वीडियो में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दो बैठ के डिसेंट तरीके से वीडियो में, उसके आगे विजुअल्स एंड वॉइस ओवर्स, सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन बी क्रिएटिव एंड यस यू कैन डीएम अस कि हम आपका कंटेंट रिव्यू भी कर लें, इवन दो कि हम उसके ऊपर उससे ज्यादा आपको फीडबैक इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि आगे जहाँ पे जानी है वीडियो, जिस तरह से होनी है, डेफिनेटली उसके ऊपर दे वुड बी हैविंग देयर ओन क्राइटेरिया एज वेल, ठीक है। तो यस, वी वुड डेफिनेटली गाइड यू फर्दर अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हुई तो। और कोई सवाल? अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है प्लीज जरा थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता हो कि अब सवाल नहीं है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और इट्स बियॉन्ड 4, इंशाल्लाह कोशिश करिए नहीं, FTP सेलेक्ट नहीं करती, FTP ही रेकमेंड करेगी, मतलब FTP वुड बी रिव्यूइंग द प्रोफाइल्स एज FTP में नेशनल प्रिपरेटरी कमेटी, जो कि आप कह लें कि वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल डायरेक्टोरेट की यहाँ पे पाकिस्तान में जो ऑफिस है, दैट इज फ्यूचर टीम पाकिस्तान की नेशनल प्रिपरेटरी कमेटी, ठीक है। सो दे विल बी रेकमेंडिंग ऑल द एप्लीकेंट्स, द राइट वंस फॉर द सिलेक्शन, और आगे जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो डेफिनेटली रोजमोला डीएस या रशियन ऑर्गेनाइजर्स के ही हाथ में होगी, यहाँ से रिकमेंडेशंस जाती हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वी एज अ नेशनल प्रिपरेटरी कमेटी वी ट्राई आवर बेस्ट कि हमें पता भी ना हो कि किसने अप्लाई किया या कौन है, और अगर इवन इफ वी नो तो एक एक कमेटी के अंदर जो ग्रुप्स बनते हैं उसमें 10-10 लोग होते हैं, तो अगर एक शख्स किसी को जानता भी है तो वो उन 10 लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इसलिए द डिसीजंस आर वेरी अनबायस्ड, ठीक है जी। तो आई होप दैट आल्सो क्लैरिफाइज योर query. Thank you very much for your time, guys. Take care and hope to see beautiful, brilliant videos and essays, and hope to see many of you जो आप लोगों ने session आज join किया है in the delegation, inshallah, representing Pakistan. Inshallah. Thank you so much, Namra. It was a very good session. Thank you, ji. Jazakallah. Allah Hafiz.